3.6 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। और थ्योरम देखिए पहले समझ लेते हैं थ्योरम में क्या बता रहा है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल लिए जा रहे हैं वो कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल हैं आपके पास और उनके एरिया का रेशियो निकाला जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के, जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। और डायग्राम से इसको समझते हैं कैसे क्या पहले थ्योरम में हम लोग प्रूव करना, पहले ये बात समझ लो अच्छे से। देखो ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी ले लेंगे और ये दूसरा एक आपने बना लिया पी क्यू आर, तो इट इज ए बी सी और ये हो जाएगा पी क्यू और आर, ठीक है। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना है, दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं। जब ये सिमिलर होंगे तभी ये थ्योरम हम अप्लाई कर पाएंगे। इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होने वाला है, ठीक है। देखो कह क्या रहा है कि ये ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं और आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि इनके एरिया का जो रेशियो होगा, इट मीन दैट कि हम लोग इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी निकालेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे और रेशियो जो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर हमने क्या रखा है, AB को PQ के करस्पॉन्डिंग रखा है, BC को QR के और AC को PR के करस्पॉन्डिंग रखा हुआ है डायग्राम में। और इसी ऑर्डर में हम इसको सिमिलर भी बोलेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो होगा क्या कि जो एरिया का रेशियो होगा वो a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर, a स्क्वायर नहीं ab स्क्वायर अपॉन pq स्क्वायर, जो पूरी साइड्स लेनी है हमको, bc स्क्वायर अपॉन qr स्क्वायर और ac स्क्वायर अपॉन pr स्क्वायर के इक्वल हम लोग को करना है, ठीक है। तो गिवन से स्टार्ट करें, पहले गिवन लिख लें, फिर इसके बाद देखेंगे कैसे प्रूव कर किया जा सकता है इसको। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, तो यहाँ से आप इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल ले सकते हो अगर रिक्वायर्ड होगा। प्रूविंग में हम लोग इनके दोनों ट्रायंगल ABC और PQR जो कि सिमिलर है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को भी इक्वल ले सकते हैं, जरूरत होगी तो ले लेंगे, लिख दिया है सिमिलर वैल्यू, ठीक है। टू प्रूव, आपको यहाँ पर प्रूव करने के लिए क्या बताया जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ये इक्वल होगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो बातें भी हम लोग समझ रहे थे इतनी देर से कि ये जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल जो कि सिमिलर हैं ऑलरेडी, इनका रेशियो अगर लिखते हैं तो वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आ रहा है, ठीक है। जैसे आप देखो AB PQ के सामने है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हो रहे हैं AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ऐसे आपने लिख लिया BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा हम लोग प्रूव क्या करना है। देखो इसकी प्रूविंग के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, ये देखो एरिया फाइंड करना है और एरिया फाइंड करने के लिए अब आपको एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और एरिया का फॉर्मूला अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हो तो हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर सकते हो। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे ट्रायंगल ABC में भी और PQR में भी। आप क्या करोगे कि कंस्ट्रक्शन यहाँ से कर देंगे ये AD और ये क्या हो गया, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, केवल परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और यहां से आप एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, P से QR पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे राइट एंगल और यहां पर हमने इसको लेबल कर दिया M। तो आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाएगा कि दोनों ट्रायंगल ABC और PQR में आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दोगे फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड P, जो कि AD और PM हो रहा है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा आपको। तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये कंस्ट्रक्शन किया आपने, और PM इज परपेंडिकुलर टू QR। क्लियर। प्रूफ। अब आते हैं प्रूफ में।
देखो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या स्टेप्स लेने वाले हैं हम लोग प्रूव करने के लिए। देखिए ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR में अब आपको हाइट मिल गई इनकी, ठीक है। ट्रायंगल की अगर हाइट मिल रही है और बेस मिल रहा है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो एरिया निकालने के लिए, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम लोग करेंगे क्या कि इन ट्रायंगल ABC जो एरिया होगा वो हाफ बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगा AD, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। सिमिलरली आप इसका भी एरिया निकाल लेना। दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। और एरिया निकालने के बाद आप देख रहे हो प्रूव क्या करना है, रेशियो के टर्म में हमको इसको प्रूव करना है एरिया को। तो किस फॉर्म में लिख लेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे भाई, जो प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग तो हम चेंजेस करेंगे। तो जो एरिया दोनों का आपने निकाला ट्रायंगल ABC और PQR का, उसका आप रेशियो बना लेना ऐसे। अब रेशियो बनाओगे तो होगा क्या, देखो दोनों में BC ये AB AD और BC का रेशियो आ जाएगा, किसके साथ यहाँ पर आ जाएगा, AM और QR के साथ होगा। 1/2 दोनों में होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब स्टेप करके देखेंगे, पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले करने क्या जा रहे हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ये ले लेना आप ABD, ठीक है। आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उधर से किसी एक ट्रायंगल को ले लो, आप ABD को ले लो और यहां से PQM को ले लो। तो आप देखोगे ये दोनों ट्रायंगल आसानी से सिमिलर हो रहे हैं ना। कैसे सिमिलर हो रहे हैं, देखो एंगल B एंगल Q के इक्वल गिवन हो जाएगा, बिकॉज ये ABC और PQR क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल हो गए। और आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है 90 डिग्री का, यहाँ भी किया है 90 डिग्री का, तो ट्रायंगल ABD और PQM में दो एंगल इक्वल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये हो गया ABD और PQM सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। यहां तक करने के बाद अब हम लोग जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो रेशियोज लिख सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, AD अपॉन PM इक्वल टू AB अपॉन PQ, और AD अपॉन PM की वैल्यू जैसे ही आपको AB अपॉन PQ मिलेगी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये है स्टेप जो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए करके देखते हैं। तो शुरुआत कहां से आपको करना है, आपको शुरुआत करना है इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने से। तो सबसे पहले आप लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस BC और इनटू हाइट AD। क्लियर, आपने बता दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला पढ़ चुके हो, जानते हो अच्छे से इसके बारे में। सिमिलरली आप ट्रायंगल PQR में आ जाओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस, आप देख सकते हो इसका हो जा रहा है QR, बेस इनटू हाइट लिख रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया QR और इनटू आप देखो हाइट यहां पर हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर लाइन आपने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है वो है PM। क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है, क्योंकि आपको प्रूविंग जो करनी है उसमें एरिया का रेशियो तो दिखाना है। तो एरिया का रेशियो दिखाना है तो हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और आप डिवीजन करके जब लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू AD डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू QR इंटू PM। ठीक है, 1/2 हो गया कैंसिल, और देख सकते हो आप जो रेशियो यहाँ पे मिल रहा है आपको BC अपॉन QR, और दूसरा जो रेशियो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है AD अपॉन PM। जो बातें हम लोगों ने अभी समझी थी, देखो वही रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, देखा आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR का जो रेशियो है, जो सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियोज हैं एरिया के, वो BC अपॉन QR के और AD अपॉन PM, जो कि एल्टीट्यूड्स जो हमने ड्रॉ कर रखा था हाइट दोनों ट्रायंगल की, उसके रेशियो की इक्वल आ रहा है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को करना है सिमिलर, और जैसे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करोगे AD और PM की वैल्यू आपको AB और PQ के रेशियो की इक्वल मिल जाएगी, यहाँ पे पुट कर लोगे। और BC अपॉन QR को भी तो AB अपॉन PQ लिख सकते हो, बिकॉज तो ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल ABC और PQR तो ये तो गिवन ही है, सिमिलर है, तो गिवन है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल हैं ही, तो उसको भी हम यूज कर लेंगे। सिंपल हो गया, अब हो जाएगा। आगे कंप्लीट करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 डाल करके छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो, आप इन दोनों को भी लेके कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उधर से भी सेम ऐसे ही करना होगा। इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, आपने लिखा देखो A, B और B, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जरूर ध्यान दीजिएगा, A है,
फिर डी है, फिर बी है, दैट मींस ये एंगल बी राइट एंगल पे है, तो इसको भी आप लिखोगे पी एम और क्यू, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी एम क्यू। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपको बताना है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। भाई जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे बाई कंस्ट्रक्शन राइट एंगल और राइट एंगल का फॉर्मेशन किया, इसलिए ईच 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ ईच 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन करके हम लोगों ने इसको प्रूफ शो किया था बाई कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल ADB और PMQ ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाई एंगल सिमिलरिटी। दो एंगल आपने इक्वल कर दिया किसी भी दो ट्रायंगल के, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ बाई एंगल सिमिलरिटी। क्लियर हो गया होगा? एंगल सिमिलरिटी से आपने इन दोनों को सिमिलर कर दिया। पहले यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। देखा आपने ट्रायंगल ADB और PMQ सिमिलर हो गया बाई एंगल सिमिलरिटी। अभी आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 में फिर जाना होगा, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में जाने से पहले आप इस सिमिलर ट्रायंगल से इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या लिख सकते हो कि AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM का रेशियो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर AD को आपने किसके साथ लिया है? PM के साथ लिया है। तो AD अपॉन PM इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, ठीक है। और आप देख सकते हो कि AD अपॉन PM की वैल्यू AB अपॉन PQ लिखी जा सकती है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप AD अपॉन PM को रिप्लेस कर सकते हो AB अपॉन PQ से, ठीक है, हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखो जो BC अपॉन QR है उसको भी आप AB अपॉन PR लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये तो गिवन है कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। इसको इक्वेशन चलो 2 लिख लेते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्लियर? तो आप देखो कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इसको डाल दिया, और यहां पर आप देख सकते हो BC अपॉन QR को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? AB अपॉन PQ। तो जैसे BC अपॉन QR को भी आप AB अपॉन PQ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? BC अपॉन QR को भी रिप्लेस कर देंगे AB अपॉन PQ से, और AD अपॉन PM को आपने ऑलरेडी AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव कर दिया है सिमिलरिटी के हेल्प से। तो जब आप इन दोनों को रिप्लेस करोगे और दोनों की जगह AB अपॉन PQ ही आएगा तो दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। और सिमिलरली आप दूसरे रिप्लेसमेंट करके आप अदर टर्म्स भी बना सकते हो। भाई आपने क्या बोला? AD अपॉन PM को AB अपॉन PQ लिख सकते हैं, तो अब AB अपॉन PQ को भी तो कुछ और लिख सकते हैं। हम ये भी तो कर सकते हैं कि AD अपॉन PM को हम AB अपॉन PQ लिख करके और BC अपॉन QR लिख दें, तो उस केस में हमको BC स्क्वायर अपॉन QR मिल जाएगा। दैट मींस कि इन्हीं दोनों के रिप्लेसमेंट से आप सारे रेशियो को इक्वल कर सकते हो। तो पहले हम लोग एक को दिखा दें। अभी आप करोगे यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। आप ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 जो आपने एरिया का रेशियो इक्वल किया था, एरिया रेशियो लिखा हुआ था इसके BC अपॉन QR और AD अपॉन PM के रेशियो के इक्वल, वहां पर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो किससे? AD अपॉन PM को लिख रहे हो AB अपॉन PQ। ये हटेगा, इसकी जगह आएगा AB अपॉन PQ। और BC अपॉन QR को आप रिप्लेस कर रहे हो किससे? AB अपॉन PQ से। देखो इस रिलेशन से। तो यहाँ फाइनली आपको मिलने वाला है एरिया ऑफ ABC अपॉन
एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखो बीसी अपॉन क्यू आर रिप्लेस हो रहा है ए बी अपॉन पी क्यू से, और इनटू में आप यहां लिखोगे एडी अपॉन पीएम, तो एडी अपॉन पीएम को आप रिप्लेस कर रहे हो एबी अपॉन पीक्यू से एबी अपॉन पीक्यू, और फाइनली आप देख सकते हो तो रिजल्ट क्या आ गया, एबी स्क्वायर अपॉन पीक्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये प्रूव कर लिया कि किसी भी टू सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो अभी हमने वन साइड के लिए लिखा है, आप सिमिलरली बाकी और साइड्स के लिए भी अब लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो उसको भी कंप्लीट करके लिख देते हैं। सारे साइड्स को आप देखो कैसे कंपेयर कर लोगे। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर अगर आप AD अपॉन PM को AB अपॉन PQ लिखते और AB अपॉन PQ को BC अपॉन QR लिख देते तो आपको BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर मिल जाता। तो अब आप सिमिलरली लिख करके आगे कंटिन्यू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सिमिलरली एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आसान भी है, आपने सिंपल तरीके से कुछ स्टेप को समझ कर लिया और उसके बाद ये प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, कंप्लीट करिए इसको। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, और क्वेश्चन नंबर 1 चलिए कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सिंपल सा है, आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल्स सिमिलर दे रखा है पहले से। आप देखिए एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और सेकंड ट्रायंगल है यहाँ पर दूसरा लिख रखा है डी ई एफ। ठीक है, देखो ए बी सी तो उसी ऑर्डर में हुआ डी ई एफ। ठीक है, तो इनका जो एरिया है वो अलग अलग दे रखा है। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक वैल्यू दिया हुआ है साइड की, वो है EF। EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर है। तो आपसे BC पूछ रहा है, BC बता दीजिए। ठीक है, तो जस्ट वी हैव प्रूव द थ्योरम, अभी भी प्रूव किया है कि किसी भी टू सिमिलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग नोट भी कर दें, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। आप ये अच्छे से तैयार कर लीजिए इस थ्योरम को, काफी यूजफुल थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब आप क्या कर सकते हो, थ्योरम यूज कर सकते हो यहाँ पर, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और इनका एरिया का रेशियो लिख रहे हो तो आप इनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के को लेकर के उनके स्क्वायर के साथ रिलेशन लिख सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे सबको नहीं लेंगे, हमको जिसकी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही लिखेंगे। हमको रिक्वायरमेंट है EF और BC की, तो आप देख सकते हो EF और BC क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ठीक है, हमने AB को DE के साथ नहीं लिखा, AC को DF के साथ नहीं लिखा, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट केवल है साइड की, और वो भी वन साइड की। तो हम लोग रिलेशन केवल एक के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है 121, तो BC स्क्वायर आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर आपने लिख रखा है EF को 15.4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 15.4 इंटू 64 अपॉन 121। कैलकुलेट कर लीजिएगा, BC आ जाएगा, कितना आ रहा है 11.2। 11.2 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 11.2 सेंटीमीटर आपको मालूम चल जाएगा इस ट्रायंगल ABC में, जो BC का लेंथ है वो मालूम चल जाएगा। क्लियर, तो आपने देखा कि कैसे थ्योरम को यूज भी कर सकते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में रिजल्ट निकाल सकते हैं इसको यूज करके। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बता रहा है, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। चलो ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखो ये आपने बना लिया है ट्रेपेजियम, और इस ट्रेपेजियम में जो AB है वो CD के पैरेलल है, ABCD। तो यहां से AB जो है वो DC के पैरेलल हो गया, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, कौन? डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, ये AC और BD को ज्वाइन करोगे तो O पे इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। और गिवन है कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। चलो ये नोट कर देते हैं पहले, गिवन में क्या क्या है। गिवन में है कि AB इज पैरेलल टू DC, और क्या बताया आपको, ये बता रहा है कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है। ये हो गया गिवन। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD। आप देख सकते हो AOB इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो टू फाइंड, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ AOB अपॉन, रेशियो में है तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो, एरिया ऑफ COD, ठीक है। ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा ये या फाइंड होगा। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हो, इसका रेशियो, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का, जो ट्रायंगल AOB और COD है, अगर इनका एरिया का रेशियो निकालना है तो अभी थ्योरम जो प्रूव किया आपने उसको यूज करो। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या है नहीं तो हम लोग कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर अगर हम कर दें तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी हमको दिए हुए, AB और DC में रिलेशन दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, जिन दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिखना, उन दोनों को देखो क्या सिमिलर हो रहे हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप देखो AOB है और यहाँ से दूसरा है COD, क्लियर है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये तो हो रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एक एंगल आपको इक्वल मिल गया, सिमिलर करना है। और आप देख सकते हो AB और DC क्या दे रखा है, पैरेलल लाइंस हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे। तो आपने देखा 2 एंगल्स इक्वल हो गए, और तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाता है। आप दिखा भी सकते हो यहाँ, ये भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर बाय एंगल सिमिलरिटी। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, आप इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के साथ लिख सकते हो, और एरिया आपको मालूम चल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को लिखते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अभी आप दिखा दो, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए हो गया। और आप देखिए ये एंगल, ये आप यहाँ नंबर डाल दो 1 और इस दो नंबर डाल दो 2, ठीक है। तो ये हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों हो गया, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। AB और DC पैरेलल था, तो ये जो BD है वो ट्रांसवर्सल लाइन होगा, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है। अब आपने ये बता दिया कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो जब दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर AOB और COD, तो इनके एरिया का रेशियो हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू, अब देखिए रेशियो तो आप इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ लिख सकते हो, बट हमको ये देखना होगा कि किस साइड्स को हम लिख लें जिससे हमारा रिजल्ट आ जाए। तो आप देखिए रिलेशन हमारे पास AB और DC का ही है, ठीक है। हमको जो रिलेशन दिया हुआ है वो AB और DC के साथ दिया है कि AB को आप ट्वाइस DC लिख सकते हो या ट्वाइस CD लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि AB और DC के साथ ही रेशियो को लिखेंगे, बाकी OA का OC के साथ, OB का OD के साथ लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप लिख सकते हो, बट जो रिजल्ट हमको देगा वो रेशियो है कौन सा, AB और DC। तो जिस रेशियो से रिजल्ट आने वाला है उसी रेशियो को हम लिख दें। तो यहां से आप लिख सकते हो AOB के साथ देखो AB बन रहा है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और COD के साथ आपका बन रहा है DC, तो आप यहां से DC का स्क्वायर लिख सकते हो। और ये गिवन है कि AB को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, ट्वाइस CD से, ठीक है। तो यहां लिख देंगे गिवन दैट
AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD। तो अब जहां पर AB लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जब AB लिखा है तो AB का स्क्वायर है, तो ये होल टर्म का स्क्वायर होगा। AB की वैल्यू आप रिप्लेस करोगे ट्वाइस CD से, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD विल इक्वल टू ट्वाइस CD। इसकी जगह लिखा आपने AB की जगह, और ये होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई CD या DC को CD भी आप लिख सकते हो, सेम टर्म कर देते हैं CD स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, और CD स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 4 आ गया। तो जो रेशियो आया वो आ गया 4:1। रेशियो पूछ रहा है तो आपको 4/1 लिख देना होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 4 रेशियो। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल AOB का एरिया का रेशियो ट्रायंगल COD के साथ जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 4:1।